ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। नारायणाय नारायणाय नारायणाय। 3 बार सब लोग मिलकर ओमकार का उच्चारण करेंगे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरि ओम। जय श्री राम। आज के इस रामचरितमानस सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रसंग में श्री राम जी और सुमंत्र जी का संवाद, और उसमें थोड़ा सा संवाद माता सीता जी का भी है। तो यहाँ प्रसंग है कि अभी भगवान बस पहले रात में उस धरती पर लेटे हुए थे। रात में लखन जी महाराज थोड़े दूर पर जाकर के धनुष्य बाण लगा करके रक्षण के लिए तैयार थे, और वही निषादराज भी उनके साथ थे। और निषादराज जी के अनेक जो सेवक थे, सब तरफ राम जी के सेवा के लिए यानी रक्षण के लिए निषादराज जी ने उनको आज्ञा दी थी। और अभी सुबह हुई, भगवान श्री राम जी जाग गए और अपनी पूरी प्रातः विधि करके अभी सबके साथ बैठे हैं। तब सुमंत्र महाराज अभी क्या कहते हैं? कहते हैं कि दशरथ जी की आज्ञा क्या है, ये मैं आपको बताऊं। हृदय दागुअति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अत दीना। नाथ कहे वस कौशलनाथा, लई रथु जाहु राम के साथा। बनु दिखाई सुरसरी अन्न पाई,
आने फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आने फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। सुमंत्र जी महाराज राम जी को कह रहे हैं कि देखो, मुझे दशरथ महाराज उन्होंने संदेशा देकर के आपके साथ भेजा है कि हे सुमंत्र, आप राम जी, लखन जी और सीता जी को रथ में लेकर वन में जरूर लेकर जाइएगा, पर भगवान को वहां यहां वहां घुमा करके राम जी, लखन जी और सीता जी को फिर अयोध्या वापस ले आना, ताकि उनका मन थोड़ी देर जो ऐसी इस वन के विचार में पूरी तरह से ग्रस्त है वो दूर हो जाएगा और फिर आप उनको वापस अयोध्या ले आना। ऐसे कौशल्या, ऐसे हमारे हमारे दशरथ जी महाराज कह रहे हैं। अभी देखो और क्या कह रहे हैं, बोले वहां अगर उनकी इच्छा हुई तो गंगा स्नान भी करा देना, और फिर जब गंगा स्नान से सबको आनंद होगा, तृप्ति होगी, तब वापस अयोध्या ले आना। अभी ऐसा जब कहते हैं तो उनका मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, और दोहा नंबर 94 में वो ये बात कह के रोने लगते हैं और श्री राम जी के चरणों में पूरी तरह से वो अपने आप को एकदम से रख देते हैं। तो कहते हैं, अभी राम जी को क्या कह रहे हैं, तात कृपा करी कीजिए सोई। हे राम जी, इतनी कृपा कीजिए, जाते अवध अनाथ न होई। बोले जिसके कारण अयोध्या अनाथ न हो जाए। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। श्री राम जी ने सुमंत्र जी को पहले तो उठाया हाथ से और फिर कहा कि हे तात, यानी आप भी मेरे पिता समान हो, आपने तो धर्म सिद्धांत को पूरी तरह से जाना है, फिर भी मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं। कहते हैं राम जी, सिबित दीज हरिचंद्र नरेसा, सगे धर्म हित कोटि करेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेहु सही संकट नाना। श्री राम जी सुमंत्र जी को अब उदाहरण दे रहे हैं कि शिवी महाराज, दधीची ऋषि, हरिश्चंद्र महाराज जी, ये सब के सब बड़े महात्मा लोग हैं। सहे धर्म हित कोटि कलेसा, बोले इन सब लोगों ने धर्म को धारने के लिए बड़े कष्ट सहे। रंति देव बलि भूप सुजाना, रंति देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पूरी तरह से निष्ठ रह करके धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म धरेहु सही संकट नाना, इन सबने अपने अपने धर्म का पूरी तरह से पालन किया। अभी देखो कि यहाँ बाकी सब तो बड़े बड़े राजा हैं, और एक राजा तो है लेकिन राक्षस राजा है। तो यहाँ बलि तो जो पूरे राक्षसों का राजा है। अभी जब वामन भगवान छोटे से बटू के रूप में आ गए, और जब बलि बड़ा यज्ञ करने जा रहा है, तब वहां जाकर के एक याचक करके उन्होंने उनको प्रणाम भी किया, और तब जब तुरंत ही बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, आपके इस सुंदर रूप से
और आपके तेजस्वी इस पूरे प्रताप से मैं बड़ा प्रभावित हूं, लेकिन मैं आपको विनती करता हूं कि आपको जो भी मांगना है वो मांग लीजिएगा, और इतना मांगिएगा कि इसके बाद किसी को मांगने की आपको जरूरत ना रहे। देखो, अहंकार बलि का बढ़ गया, तो भगवान ने कहा कि हाँ जरूर मैं मांगने तो आया ही हूं, और इतना मांगूंगा कि उसके बाद मांगने की जरूरी होगी ही नहीं। तब भगवान ने जब ये पूरी तरह से आश्वासन पा लिया, वचन पा लिया बलि से कि वो दे रहा है, तो तब भगवान ने 3 पग जहां रख सके उतनी जमीन मांगी। उसने पानी अपने हाथ से भगवान के श्री चरणों में अर्पण किया, और तब उनके गुरु ने कहा, शुक्राचार्य जी ने, कि ये बलि मूर्ख मत बनो, ये महाविष्णु है, ये छल से आपका पूरा वैभव छीन लेगा, इसको ये मत दो। तब बलि ने कहा कि हम तो एक बार वचन दे चुके हैं, अभी तो वो जो मांगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। और बलि ने राज्य भी दे दिया, संपूर्ण विश्व दे दिया, और आखिरी अपने आप को भी उनके श्री चरणों में कर दिया। तो अपना धर्म रखने के लिए इन सारे महानुभावों ने कितने बड़े कष्ट सहे, ऐसा उदाहरण श्री राम जी दे रहे हैं। कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजे तिहु पुर अपज सुझावा। देखिए श्री राम जी अभी क्या सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वेद शास्त्र पुराणों में यही कहा गया है, क्या है, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। यानी जो सत्य है, आज का सत्य यह है कि मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं 14 साल वन में जाऊं और वनवासी बन के रहूं, ऋषि वेश में रहूं। ऐसी ये जो आज्ञा है, ये मेरे लिए आज सत्य है, और ये सत्य ही आज मेरा धर्म है, और इस धर्म का पालन करना ये मेरा कर्तव्य है। अभी कहते हैं, कितनी सुंदर बात कही है। कहते हैं कि अगर इस धर्म का मैं त्याग करूं तो तीनों लोगों में पूरे के पूरे रघुवंश का अपयश छा जाएगा। रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये बात तो झूठी हो जाएगी। तो इसलिए ये सुमंत्र महाराज, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, और इस बात को अपने मन को समझा करके फिर आप शांत रहिएगा। संभावित कहु अपजस लागू, मरण कोटि सम दारुण डाहु। कहते हैं कि प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान ही है, और उससे होगा क्या, सम दारुण दाहु, बहुत ये संताप देने वाला है। तुम सनतात बहुत का कहु, दिए उतर फिरी पातकु लहू। अभी मैं और क्या कहूं, अगर मैं वापस जाकर के पिताजी को कुछ उत्तर दूं तो वो भी एक पाप का लक्षण हो जाएगा। इसलिए इस मंत्र जी आप जानिए कि अभी जो हमारे लिए धर्म है और जो सत्य है उसका पालन हमारे लिए अनिवार्य है। आगे सुंदर बात कहते हैं,
दोहा नंबर 95। पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी, चिंता कवनि हूँ बात कही, तात करिय जनि मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं आप जाकर के पिताजी के चरण आप पकड़िए और मेरे तरफ से अनेकों बार नमस्कार करिए और मेरी विनती उनसे कहिए कि हे तात, अभी आप मेरी चिंता मत करना, मैं यहां स्वस्थ हूं और मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए पूरी तरह से सत्य से बंध गया। तो ये बात सुनकर सुमंत्र जी का मन तो और भी उदास हो गया और वहां निषाद राज और जो सब कुटुंब वाले लोग थे उनका मन भी बहुत उदास हो गया कि अभी तो राम जी 14 साल कहीं नहीं जाएंगे, बस वन में ही रहने वाले हैं। तो ऐसे सुन करके बहुत सुमंत्र जी के मन में दुख हुआ। तब उन्होंने और एक बात कही। कहते हैं अभी और भी एक बात कही है हमारे दशरथ महाराज जी ने। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकिय सिय विपिन कलेसु। बोले कि देखो महाराज जी ने कहा है कि वो सीता जो दोनों तरफ से प्यार में पूरी तरह से पली बड़ी है, तब ऐसे मेरे बहू को, मेरी बहू जो बेटी जैसी है, उसको वन में जाते हुए देखकर मुझे कष्ट होता है, दुख होता है और मैं ये सह नहीं पाता हूं कि उसका ये नाजुक ऐसा ये शरीर ये वन में अनेकों कष्ट कैसे सहेगा। इसके वजह से बहुत भारी दुख हो रहा है। तो महाराज जी ने एक विनती की, जेई विधि अवध आव फिरि सिया, सोई रघुबर तुम ही करनिया, न तरु निपट अवलंब बीना, मैं न जीव जिमि जल बिनु मीना, मई की ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनुमान, तब तब तह तब रही सुखे नसिय, जब लगी विपति विहान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अभी सुमंत्र महाराज जी दूसरा संदेशा दे रहे हैं कि देखो महाराज जी कह रहे हैं कि अगर श्री राम जी का लौटना न हुआ तो सीता जी को तो आप तुरंत ही लौटा करके तुरंत ही वापस लाइएगा और उनको कहिएगा कि आपको जहां अच्छा लगे, आपका मन जहां लगे, कुछ दिन ससुराल में, कुछ दिन मायके में अपने पिता के संग रह लेना, जब तक के एक कठिन समय पूरा नहीं हो जाता है। तो इसलिए सीता जी को तो हे राम जी आप वापस अयोध्या भेजने का प्रबंध करें। अभी देखिए, विभति भूप किन जे, विभति भूप किन जे भाति, आरती प्रीति न सो कही जाती, पितु संदेश सुनि कृपा निधाना,
सियहि दीन सिख कोटि विधाना। जब राम जी ने दूसरा संदेशा सुना अपने पिताजी का, तब उनको भी मन में थोड़ा सा विचार आया। तो उन्होंने सीता जी को कहा कि देखो सीता जी, ये जो बात कह रहे हैं वो तो ठीक ही कह रहे हैं कि ये पूरे वन में बड़ा कष्ट होगा। यहाँ हिंस्र प्राणी है, यहाँ सेवक नौकर चाकर नहीं है, तो कष्ट ही कष्ट आपको सहना पड़ेगा। और ऐसे मुनि वेश में रह करके पता नहीं कब खाने को मिले कब खाने को ना मिले, तो इस सारे कष्ट में आपको बड़ी तकलीफ होगी। तो आप ऐसा करिए कि आप अयोध्या जाइए, वहां जाने से माता पिता को भी अच्छा लगेगा, और अगर आपको कभी मन करे तो आप अपने मायके भी हो आइएगा। ऐसा जब श्री राम जी ने कहा, तब सीता जी क्या कहती है? सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटय खबारु। सुनि पति बचन कहति बैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। जब सीता जी ने ये शब्द सुने कि राम जी कह रहे हैं कि मैं वापस जाऊं ताकि सास ससुर पिता सबको आनंद होगा, तभी सीता जी कहती है बहुत ही सुंदर बात। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाकी छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। हे प्रभु, आप तो करुणामयी परम ज्ञानी हैं। तजु तजि रहती छाकी छेकी। थोड़ा तनिक विचार करिए प्रभु के शरीर को छोड़ करके क्या छाया कभी अलग रह सकती है? क्या सुंदर सवाल पूछे कि शरीर को छोड़ करके क्या छाया कभी अलग रह सकती है? दूसरी बात कही कि क्या चंद्र को छोड़ करके चंद्रिका कभी अलग रह सकती है? फिर कहते हैं पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार उनके पति यानी श्री राम जी को भी उन्होंने सुंदर बात कही, और ये बात कह के अभी सुमंत्र जी से उनको कुछ कहना है। वो कहते हैं कि आप तो हमारे पिता ससुर के समान हैं, लेकिन आपको भी मुझे उत्तर तो देना पड़ेगा। ये अनुचित लगता तो जरूर है, लेकिन इस समय ये जरूरी है, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। दोहा नंबर 97। आरती बस सन्मुख भयउ, बिल गुण मान बतात। आरज सुद पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगी नात। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, मैं आर्त होकर, मैं दुखी होकर के आपके सन्मुख ये कह रही हूं, आप बुरा न मानिएगा। हे स्वामी, यानी मेरे राम जी, इनके चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक के नाते हैं, सभी के सभी नाते मेरे लिए व्यर्थ है। सीता जी ने संपूर्ण समर्पण की बात कही है। उन्होंने कहा कि आप सब लोग मुझे
इनको उनको उनको आनंद देने के लिए कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो बस एक और एक ही है कि जिनके श्री चरणों में पूरी तरह से इस मन बुद्धि को समर्पित किए हैं और इसके बगैर हमारा कोई दूजा नाता ही नहीं है। पितु वैभव विलास मैं ठीठा, नृपमणि मुकुट मिलत पद पीठा, सुख निधान असु पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। अभी कह रहे हैं पिताजी के ऐश्वर्य की छटा मैंने देखी, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि तक राजाओं के मुकुट मिलते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को कुछ भी लुभाता नहीं है। यानी यह सारा ऐश्वर्य, यह सारा वैभव और यह सारा के सारा सुख संपत्ति इस मन के लिए तुच्छ है। क्यों? क्योंकि ये मन तो पूरी तरह से मेरे प्रभु के श्री चरणों में समर्पित है, तो उनको, मेरे मन को तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहत है, इन प्रभु चरणों की, बस, और दूसरे किसी की नहीं। ससुर चक्कवै कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, आगे होई जेगी सुरत, आगे होई जय सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। अभी चक्रवर्ती सम्राट मेरे ससुर जी, जो के इंद्र भगवान के सामने भी इतने बड़े सम्राट कहलाते हैं, और इंद्र भी जब महाराज दशरथ जी आ जाते हैं तो अपना अर्ध सिंहासन, यानी अपना सिंहासन, आधा सिंहासन उनके लिए रिक्त कर देते हैं। तो ऐसे मेरे ससुर जी है, उनकी तो क्या बात। अभी कहते हैं ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समसासु, बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि कीउ सपने सुख धन लागा। आप सारे ऐश्वर्य की बात करते हैं, ससुर, अयोध्या निवास, प्रिय कुटुंबी, माता, सबकी बात आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की जो रज है, उसके बिना सपने में भी मुझे कोई भी सुख नहीं महसूस होता है। देखिए, उन्होंने अपने बन की बात पूरी तरह से स्पष्ट बता दी, और भी कह दिया अगम पंथ बन भूमि पहाड़ा। बोले ये दुर्गम रास्ते, जंगल और ये पहाड़, करी के हरि सर सरिता पारा, ये तालाब, ये नदियां, ये बिल, ये हिरन, कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। बोले ये सब वन की संपत्ति, वन का कष्ट और हिंस्र प्राणी, ये सबके सब मेरे लिए प्रिय है, बस एक और एक ही वजह से, क्योंकि मेरे साथ मेरे प्राण सखा, मेरे सब कुछ जो है प्राणनाथ, बस उसकी वजह से सब सुख ही सुख है। तो मेरी तरफ से आप संदेशा दे दीजिए मेरे सास ससुर जी को। सासु ससुर सन मोरी गुती, विनय कर विपरिपाय, मोर सोचु जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सीता माता जी ने आखिरी संदेशा दे दिया है सुमंत्र जी को, और सुमंत्र जी के जरिए अपने सास ससुर सभी लोगों को कहते हैं कि मैं आप सबकी बहुत बहुत सबको विनती करती हूं प्रणाम करके कि इस जंगल में जैसे भी है मैं वैसे यहां स्वभाव से ही सुखी हूं, आप मेरी कतई चिंता न करें। अभी आप देखिएगा कि जब तक हमारे मन में प्रभु चरणों के प्रति, प्रभु चरणों का पूरी तरह से आश्रय नहीं हो जाता है, तब तक इस जगत का आश्रय हम छोड़ते नहीं। देखो यहां श्री लक्ष्मण जी महाराज, उनके लिए जगत का आश्रय शून्य के समान है, और माता सीता जी का भी यह जगत और जगत का आश्रय और जगत का सुख शून्य के समान है। तो एक सच्चे भक्त का मन कैसे होता है? तो वो ऐसे होता है कि उसका संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण आश्रय स्थान एक और एक ही होता है, और वो होता है भगवान का। बस ये स्थान भगवान के श्री चरण। तो इस प्रसंग से हमको यहां कितनी सुंदर ऐसी बात पता चली, और जीवन का एक अत्यंत सुंदर आदर्श पता चला कि जिस के मन में भक्ति जागृत हो जाती है तो उसका समर्पण संपूर्ण हो जाता है, फिर वो इस जगत से कोई भी सुख की अभिलाषा नहीं करता है, क्योंकि उसका मन तो बस प्रभु चरणों में समर्पित है, और हर एक कर्म उसके लिए तो उस प्रभु की सेवा ही है। तो वो हमेशा हर पल हर समय प्रभु के साथ है। क्यों? क्योंकि मन वचन कर्म बस उन्हीं का साथ है। ये बात सुनकर सुमंत्र जी बहुत व्याकुल हो गए थे, लेकिन कोई दूजा उनके पास पर्याय न था, इसलिए अयोध्या लौट गए, और श्री राम जी सीता लक्ष्मण के साथ गंगा तट पर आकर आ गए हैं, और अब तो गंगा के सुंदर दर्शन से श्री रामचंद्र जी का मन पूरी तरह से आनंद विभोर हो गया, और अभी वहां उनको मिले केवट जी। केवट जी का प्रसंग हम अपने अगले सत्संग में देखने वाले हैं, जो तो मन को द्रवित कर देगा और भक्ति का आदर्श और मन की शुद्धता को प्रकाशित कर देगा। वैसे तो रामचरितमानस में हर एक प्रसंग ऐसा है कि जिससे हमें जीवन का एक अति उत्तम आनंद तथा आदर्श की प्राप्ति होती है। तो ऐसे धीरे धीरे अनेकों रामचरितमानस के इस प्रसंग से हम अपना जीवन कृतार्थ करने का प्रयत्न करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम। जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री राम।